आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के कंसेप्ट के साथ एक क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में आनुवंशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है। ये द्रव्य जो है, ये मटेरियल की बात हो रही है और जो सेल्स की जो टाइप्स है उसी टाइप्स पर ये बातें हो रही है कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स है, जो आनुवंशिक द्रव्य है, उसका सही अनुक्रम क्या होगा। मतलब प्रोकैरियोटिक्स में कौन सा आएगा, यूकेरियोटिक्स में कौन सा आएगा, इसको केवल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूं। क्या कहता है, which of the following combination correctly represents the genetic materials in prokaryotic and eukaryotic respectively। मतलब इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसका करेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाना है कि प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा और यूकेरियोट्स में कौन सा होगा। ठीक है, ये इसमें जैसे मान लो प्रोकैरियोट्स में ये आएगा तो यूकेरियोट्स में कौन आएगा, इसी तरह से इसको अरेंज करना है क्रमशः रिस्पेक्टिवली, एक के बाद दूसरा। प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा, यूकेरियोट्स में क्या आएगा, इसको हम लोग हिंदी में आते हैं और बातें करते हैं हम लोग। अब ये जो दिया हुआ है इसमें देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट में आनुवंशिक द्रव्य को सही निरूपण करता है। अब देखिए इसमें जो शब्द दिया हुआ है, ये पहले है प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट लिखा हुआ है। दूसरा जो है आपका जो शब्द लिखा गया है वो यूकेरियोट से लिखा गया है। ये यूकेरियोट्स है और दूसरा प्रोकैरियोट्स है। ये दो शब्द यूज किया गया, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। ठीक है, अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स के कहता है कि इसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा कि क्रोमेटिन होगा कि न्यूक्लियोइड होगा कि न्यूक्लियोलस होगा, और दूसरा आनुवंशिक के लिए दिया क्रोमेटिन, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, इसमें कॉम्बिनेशंस बनाना। क्वेश्चंस पर आने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट जो है उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो डायग्राम देखते हैं इसको ध्यान से देखा जाए। ये डायग्राम का हम लोग ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, और देखिए यूकेरियोट और प्रोकैरियोट, ये दो शब्द आपके पास है, एक यूकेरियोट और दूसरा प्रोकैरियोट है। अब इसमें क्या है, जो यूकेरियोट और प्रोकैरियोट की बात जो हो रही है, प्रोकैरियोट यूकेरियोट की बात जो हो रही है, उसमें देखेंगे कि ये जो सेल्स देखते हैं और ये जो सेल्स देखते हैं, दोनों को जो बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या है। इसका जो बेसिक डिफरेंसेस है और इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस है, देखिए यूकेरियोट्स जो है बाद में डेवलप हुआ है और प्रोकैरियोट का जो है पहले से था, उसको कहते हैं बिफोर। कभी भी लाइफ जब एग्जिस्ट किया जाता है, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर, BEFORE, बिफोर। बिफोर मीन्स होता है पहले। ऑब्वियस जो है, जो पहले सेल रहा होगा और बाद में जो सेल्स आएगा उसमें जो है अंतर होगी। क्या कि पहले के जो सेल्स होंगे उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, उतने जटिल नहीं होंगे जितने बाद वाले जो लेटर वाले होंगे वो होंगे। तो ये जो है
ये जो है प्रोक्रिएट जो है, ये प्रोक्रिएट जो होगा वो सिंपल होगा कंपेयर टू द यूकेरियोट्स। तो यूकेरियोट में जो है आपने देखेंगे कि इसका जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेके जाएगा प्रोक्रिएट में। तो प्रोक्रिएट में जो ये जेनेटिक मटेरियल्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाएगा, तो उसके लिए जो ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियोइड है। लेकिन जस्ट आप अपोजिट जब देखेंगे किसमें, जब आप यूकेरियोट्स में देखेंगे तो इसकी जगह पर आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा। तो दैट मीन्स क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया आपका, कि जो न्यूक्लियोइड होंगे वो प्रोक्रिएट में होंगे, और जो न्यूक्लियोलस जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो यूकेरियोट में होगा। लेकिन कुछ जो बेसिक बातें हैं वो उसको हम लोग देखते हैं, उसका फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो दिया हुआ एक शब्द यहाँ पर प्रयोग जो किया गया है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, कहता है इन सम यूकेरियोट्स, कुछ यूकेरियोट्स में जो है सेल वाल भी पाया जाता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन तो रहता ही है, इसके सेल वाल भी पाया जाता है प्रोक्रिएट में। कुछ में जनरली जो बैक्टीरियाज होते हैं, अर्कियाज जो होते हैं, उनको जो है ना प्रोक्रिएट में माना गया था। लेकिन यूकेरियोट्स में जैसे हो गया फंगी हो गया, उसके फंजाई हो गया, उसके बाद फिर जो है आप एनिमल देख रहे हैं वो जो हो गया आपका यूकेरियोट्स में आ जाएगा। तो ये जो है यूकेरियोट्स फैमिली में ये आएगा। और ये बैक्टीरिया, अर्चिया, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो आपने स्टडी किया है वो आपको प्रोक्रिएट्स में आ जाएगा। और इसके जो होंगे न्यूक्लियस जो होंगे वो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, वो न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लियस इसके पास होगा और उसके अंदर में जो है न्यूक्लियोलस होगा। इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो डबल मेम्ब्रेन के नहीं होंगे, इसके होंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसमें होगा। तो ये सभी चीजें जो इसके जो ऑर्गेनल्स होंगे वेल स्ट्रक्चर्ड होंगे। जो जनरली आप जो स्टडी करते हैं वेल स्ट्रक्चर्स जो स्टडी करते हैं और सेल ऑर्गेनल्स का, वो आप करते हैं यूकेरियोट सेल्स का। प्रोक्रिएट सेल्स में वो जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं रहेगा, सिंपल करके रहेगा वो। उसमें इसमें जटिलता मिलेगी, इसमें जटिलता कम मिलेगी, यही चीज है। उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल की आउटर लेयर है, जो सिलेक्टिव चीज को अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है, उसको लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन इसमें जो बताया आपको कि इसमें कुछ सेल वाल में भी सम यूकेरियोट्स में सेल वाल भी पाया जाता है, ये चीजें इसमें है। तो लेकिन जेनेटिक मटेरियल्स में जैसे आपने देखा न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोलस देखा। अब इस पर हम लोग बातें करते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस पर। न्यूक्लियोइड जो होगा ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये जो है बहुत अच्छा से जो है वो क्या कहते हैं डेवलप्ड नहीं होगा। जैसा कि आप न्यूक्लियोलस देखेंगे, न्यूक्लियस देखेंगे, उसके अंदर में जो चीजें देखने को मिलेगा। अब बात आ रही है जेनेटिक मटेरियल्स पर। अब जेनेटिक मटेरियल्स होता क्या है, ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है। जेनेटिक मटेरियल्स वैसे मटेरियल्स को कहेंगे जिसमें कोई भी लिविंग बीइंग एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जिस मटेरियल के माध्यम से ट्रांसफर करता हो, उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स उसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। अब यहाँ पर देखना ये है कि जेनेटिक मटेरियल्स होता क्या है। ये जो हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक मटेरियल्स यही है। अब इसमें जो है हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ये तो मैंने सिंपल बताया, चूंकि इसके सेल्स के लिए अलग से मैं सिंपली बताऊंगा एक एक चीज को। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, और भी जो है इसके ऑर्गेनल्स के अलग अलग बातें हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा इस तरह से आ रहा है, उस पर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन हम लोगों की यह इस क्वेश्चन में मेनली जेनेटिक मटेरियल्स पर हम लोगों को ध्यान देना था या उस पर फोकस देना था, ताकि जीन से रिलेटेड बातों को हम लोग समझ सकें। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो हम लोग देखेंगे इसमें, ये जो आपने दो शब्द जो देखा, एक देखा डीएनए और दूसरा देखा आपने आरएनए। तो ये जो देख रहे हैं आप आरएनए और दूसरा जो आप देख रहे हैं डीएनए, आरएनए और डीएनए, ये हो गया आपका आरएनए और ये हो गया आपका डीएनए। दोनों में क्या है ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से जो देख रहे हैं, जैसे आप रस्सी देखते हैं ना, इस तरह से ऐसे ऐसे करके, जैसे आपने जैसा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं ये जो रस्सी की तरह, जैसे इस तरह से जो रस्सी को आप करते हैं, इस तरह से लपेटते हैं रस्सी को जो इस तरह से आप लपेटते हैं, इस तरह से देखेंगे तो आपको उसी तरह से जेनेटिक जो है मटेरियल्स में जो है आप अध्ययन करेंगे तो ये आपको जो है डीएनए का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। ये जो देख रहे हैं इस तरह से, तो ये जो है हर डीएनए का जो है स्ट्रक्चर्स है। ये इसको कहते हैं हम लोग डबल हेलिक्स कहते हैं इसको, ठीक है, हेलिक्स मॉडल है ये। और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया डीएनए और ये जो देख रहे हैं आप ये हो गया आपका आरएनए। ये डीएनए और ये आपका हो गया आरएनए। इसमें कुछ बेस मटेरियल्स है जेनेटिक्स का, जो आप देखेंगे कि डीएनए में जो देख रहे हैं ये दिया जीसी, सीजी, जीसी, सीजी, टीए, एटी, जीसी, सीजी। ये जो देख रहे हैं कि बेस पेयर्स बन रहा है, जैसे यहाँ बेस पेयर्स लिखा हुआ, ये जो देख रहे हैं बेस पेयर, ये जो बेस पेयर देखते हैं सी के साथ जी, जी के साथ सी, जी के साथ सी के साथ जी, ये बेस पेयरिंग बताएगा आपको ये डीएनए में। और ये जो देखते हैं ये बेस पेयर जो है ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड्स का नाम है, जिसका नाम है जैसे साइटोसिन्स, ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन। ये जो देख रहे हैं चार बेसिक बेस मटेरियल्स जो है या बेसिक जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें क्या हो गया साइटोसिन, जी सी के लिए साइटोसिन यूज किया गया है, जी जो है ग्वानिन के लिए यूज किया गया है, एडेनिन के लिए ए यूज किया गया, ये जो यहाँ देख रहे हैं, और उसके बाद जो है थायमिन के लिए टी यूज किया गया है। ये जो बेस पेयर्स देख रहे थे ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, कभी कभी एग्जाम में पूछेगा ये जो बेस पेयर्स किसका किसके साथ होता है, या कहेगा कौन सा जो है मिसमैच बेस्ड पेयर है डीएनए में, तो ये डीएनए में जीसी है, सीजी है, जीसी है, सीजी है, ये टीए है, एटी है। चार में एक ऐसा दे देगा जो कि डीएनए में नहीं रहेगा, वो आपको दे देगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो जगह ये हेलिक्स है, मॉडल जो है हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, ठीक है। ये डबल हेलिक्स है और ये सिंपल हेलिक्स है। अब देखिए आरएनए जो देखते हैं हम लोग, आरएनए में क्या देख रहे हैं आप, इसमें जो है सी जी सी, सी जी ए यू जी सी। अब यहाँ पर जो है सब कॉमन चीज है, एक केवल बताएगा आपका यू। ये यू जो देख रहे हैं ये हो गया आपको यूरेसिल, यू हो गया आपके लिए यूरेसिल। उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूरेसिल्स का ये दिया हुआ है। अब जो हम लोग देखेंगे आगे अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया क्या, ये जो है आपका साइटोसिन हो गया,
फिर ये क्या होगा, ग्वानिन हो गया, ये क्या हो गया, एडेनिन हो गया, ये हो गया यूरेसिल। तीन जो जेनेटिक बेस मटेरियल्स देखते हैं, जिसमें आपका हो गया साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन, ये तीनों जो है डीएनए के मॉडल में और इसके मॉडल में भी कॉमन है। लेकिन आरएनए में जो है एक नया आपको बेस देखने को मिल रहा है, यूरेसिल। यूरेसिल ये जो देख रहे हैं, एक नया आपको बेस मिल रहा है देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो है आरएनए में आपको क्या मिला, आरएनए मिला यूरेसिल, डिफरेंट अदर देन जो ये देख रहे हैं इसके फैमिली से। अब ये जो बेस मटेरियल्स है, ये हेलिक्स मॉडल्स, इसी हेलिक्स मॉडल से अब आगे देखिए फर्दर क्या बनता है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें जो 3 नंबर दिया है, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 1 नंबर। तो आपने जो डीएनए का वहां पर स्ट्रक्चर्स देखा था हेलिक्स मॉडल में, यही दिख रहा है आपको हेलिक्स मॉडल में, इस तरह से जो देख रहे हैं आप। ठीक है, ये जो देख रहे थे इस तरह से, इसको जो है हम लोग कहेंगे हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल है। और इसी से फर्दर जो है ये जो देख रहे हैं, ये इस तरह से कंबाइंड होते जा रहा है इस तरह से। ठीक है, और ये जो है 2 नंबर में जो आप देखे, ये हो गया आपको क्रोमोटिन, और यही क्रोमोटिन बाद में सूत्रा क्रोमोजोम्स बनेगा। ये क्रोमोजोम्स इस तरह से देखते हैं। तो जनरली जो अध्ययन करते हैं उसी अध्ययन के क्षेत्र में ये आपको आगे फर्दर मिलते रहता है। ये हाँ हो गया, ये 2 नंबर में जो देख रहे हैं यही क्रोमोटिन है। ये जो देख रहे हैं 2 नंबर में जो दिया गया है, ये क्रोमोटिन के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे अब ये जो देखते हैं आप इसमें, तो आप सिंपल समझिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल्स इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपने देखे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स में इसमें रेसिप्रोकली कोऑर्डिनेशंस बना है। तो प्रोकैरियोट्स में जो था वो बिफोर वाले थे, तो ये जो है सिंपल होगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोइड जो है ये आ जाएगा इसमें। तो इसमें जो है ए और सी दोनों दिख रहा है इसमें। दूसरा जो यूकैरियोट्स में जो है, ये जो आप देख रहे हैं यूकैरियोट्स में जो है न्यूक्लियोलस जो है ये डिफरेंशिएट्स कर, क्योंकि इसी के न्यूक्लियोइड जैसा ही चीजें देखेंगे हम लोग। न्यूक्लियोइड जैसा जो चीजें आपका है यहाँ पर है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। तो ये न्यूक्लियोलस आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट। दोनों जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से ये इस तरह से जुड़े हुए। धन्यवाद।